ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का एपिसोड 4। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था। वो बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वो अपनी शोभा और गुणों से देवी से लगती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वो बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशाली और चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वो अपने कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वो वीणा वादन में भी कुशल हस्त थीं और गायन कला में भी अलौकिक थीं। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में ये निर्णय लिया कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में ही ये निश्चय किया कि ये ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि वो कोई निराले व्यक्ति हैं जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा था, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती थी और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की सुधि भूलकर आत्म स्वरूप स्थित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। ओम मंडलीय मावंजी हुते मून छा डिठो, सख्यूं मुंह वंजी छा डिठो। ओम संदे शुद्ध मंत्र जो तीर संदो आलाप आहे, बुधंदे मन शीतल थ्यो, फाटो मिंजो गमजो चिट्ठो, सख्यूं मुंह वंजी छा डिठो। इसका भावार्थ ये है, ऐ सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वो ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा जी को साक्षात्कार हुआ था कि राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी। लेकिन इसका अर्थ वो नहीं समझ सकी थी। अब जब वो ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वो श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ भी। वो बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती, उसे धारण करके इतने अच्छी रीति से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलते थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए। माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता
विदेह मुक्त बनाए। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था, खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्म परायण और भक्ति भाव से भरपूर थीं, और अब वो दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा ये ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में विवाह में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन का निमित्त बना था। इसलिए अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का ये शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे? उसके बारे में दादाजी की बड़ी पुत्री, जो कि वर्तमान समय निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका रहीं, ने इस प्रकार से बताया है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव भी नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। लेकिन जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती, तो वो दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। वो सोचते थे कि ये भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, ये क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा वहां कुछ माताएं, कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ एक ध्यानावस्था में रास कर रही थी। वो रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थीं, उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनके अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में ये संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही हैं, ये तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। तब ये माताएं, जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, वो इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं? हो न हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जैसे वो सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नतें किए जाने पर भी ऐसा नहीं कर सकती थीं। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम और सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थीं, जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृत्य हो रही हैं। जब वो ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी, तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया, तो मैंने देखा कि अभी तक वो उस मस्ती में ही थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वो वाणी तक लौटना नहीं चाह रही थी।
उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा, कल बताऊंगी। मुझे उनका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखें कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से अगर आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उनके लिए भी ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उसके लिए ये उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वो मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार मत भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम ये जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास में बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि आज मैं बाबा से बात करके लौटी थी। शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद मुझे फिर से वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी। मैं फिर से सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। हमने आपको नहीं जाना था। अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। प्रातः होते ही ये दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में ये ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, लेकिन मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। वो शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही वहां मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उसी दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए आप सुनिएगा इसका अगला एपिसोड। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।